क्या हो रहा है? चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्या हो रहा है ये? कहां ले जा रहे हो लड़की को? गुल! आजाद साहिबा, आपको कुछ बताना है मुझे। मैं और गुल मिलने वाले थे अभी कि आपका पोता आया अचानक और आकर मेरे सामने गुल को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गया। ठीक है बेटा, मैं समझ गई। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आके सामने खड़ी हो जाती है। जितना फिराद को गुल से दूर रखना चाह, ये उतना ही उसी के गिर्द मंडलाता रहता है। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ बातें मुमकिन होती हैं, कुछ सिरे से नाकाबिले तसव्वुर। इन लोगों ने तो ना कोई तवाज़ुन छोड़ा और नहीं कोई बराबरी। मैं अभी दिखाती हूँ इसे कि नामुमकिन दुआ पर आमीन कहने का क्या मतलब होता है। कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है लड़का। खुदा का वास्ता जवदत, प्लीज ऐसा कुछ मत कहना। जवेरी, आप बस भी करो, मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। खुश आमदीद, खुश आमदीद जनाब, अंदर आ जाइए। दुल्हन साहिबा तो कब से आपका इंतजार कर रही हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया। हनीफा खातून और बच्चों, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कुदरत अंकल, नवाजिश। अम्मी, बाबा, खुश आमदीद। खुश रहो बेटा। खुश आमदीद। खुश रहो बारान बेटा। भाभी, बहुत मुबारक हो आपको। जब से सुना है पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। ये सब तुम्हारी दुआएं हैं मेरी जान। आपको भी बहुत मुबारक हो भाई। शुक्रिया मेरी बहन। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। ठीक है, अंदर जाकर करते हैं। ये लीजिएगा। कुछ खास तो नहीं, मगर मुंह तो मीठा होना चाहिए। आपने जहमत की, बहुत शुक्रिया। आइए सब अंदर चलते हैं, कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपना अंदाज और गुरूर देखो, जैसे इस घर की मालिकन हो। सिर्फ मालिकन का हक है कि वो घर में मेहमानों को बुलाए। अगर तुम्हें इस घर की बहू बनाने से पहले अंजाम मालूम होता तो तुम्हारे भाई का खून बहा देती, तुम्हें ना लाती। सुना तुमने? मौका मिलते ही खून बहा देंगे ये लोग, खबरदार कर रही हूँ। मत उलझना जवदत। आइए सईद भाई।
आइए बेटा। खुश आमदीद बेटे, बैठिए प्लीज। आ जाओ। बैठिए ना, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठो फरहान। आए अम्मा जान। आपका ना अच्छा लगा? आपका शुक्रिया। हम जवेरिया बेटी की हालत की वजह से जनाजे में शरीक ना हो सके, बहुत अफसोस हुआ। करीम साहब बहुत ही शाइस्ता इंसान थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। वो हमारे लिए बेटे जैसा ही था। यूं लगा जैसे हमने अपनी औलाद खो दी हो। वो शरीफ और एक नेक दिल इंसान था, अल्लाह मगफिरत फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। दिलान उनका जिक्र करती थी, बहुत कम उम्र था, जवानी में ही चला गया। ऊंची पहाड़ियों पर बादल भी ज्यादा छाते हैं। किस करवट मुसीबत आन पड़े कौन जानता है। हम सब संभलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो अल्लाह उसके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। वैसे माँ बाप की बात हो रही है तो जिंदगी यही तो है, एक तरफ से आजमाती है तो दूसरी तरफ कोई नेमत देकर थाम लेती है। बच्चे की बहुत मुबारकबाद। ऐसे दिनों में यही खुशियां तो दिल को संभालती हैं। हमें बहुत मुसरत हुई। अल्लाह करे कि बच्चा खैरियत के साथ दुनिया में सलामत रहे। आमीन आमीन। आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह। मैं फुप्पो बनने वाली हूँ बाबा, दुनिया के सबसे प्यारे बच्चों की फुप्पो। बस खैरियत से दुनिया में आ जाए यही दुआ करती हूँ, लेकिन इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है ना भाई? भाई आप ठीक है ना? जब से पता चला है कि ये बाप बनने वाले हैं, तब से ऐसे ही गुमसुम रहते हैं, जैसे इन्हें अभी तक यकीन नहीं आया। फरहाद, ये क्या कर रहे हो तुम? दिन दहाड़े बीच सड़क से मुझे अगवा करने का क्या मतलब? तुमसे बात कर रही हूँ। जवाब दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? तुमसे बात कर रही हूँ। कितने सुकून से बैठे हो, जैसे हम सैर और तफरीह के लिए निकले हैं। गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। मैं तुमसे कह रही हूँ, गाड़ी रोको फौरन। मैं कूद जाऊंगी। गुल, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाने के लिए? नहीं, अब तक जो कुछ भी हुआ उन चीजों के लिए। इतना आसान नहीं है माफ करना। गुल प्लीज मेरी बात सुन, तुम जो भी कहो हक पर हो। बस कम से कम इतना कर दो कि खुद को मुझसे दूर मत करना। मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो गया है। अब मैं उन गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ। एक मौका दो मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं यहाँ चीख चीख के कहूंगा कि गुल मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दोगी ना? वाकई में गुल, कर दिया ना तुमने मुझे माफ? मैं जानता था कि तुम मुझे माफ कर दोगी। मुझे पता था माफ कर दोगी तुम। इतना खुश होने की जरूरत नहीं, सोचूंगी मैं। तुम देखना गुल, देखना।
कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। वो हवेली के पीछे पहाड़ी देखी है ना तुमने? तुम अगर एक बार कहो तो मैं खोद दूंगा वो तुम्हारे लिए। जितना नाश करना है करो, तुम्हें पूरी इजाजत है गुल। बस तुम्हारी एक मुस्कुराहट ही काफी है, फिर तुम मुझे खुद कहोगी कि तुमने मुझे माफ किया।